नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। एक कंसेप्ट है वो साइंटिफिक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, शुगर की बीमारी है, ओबेसिटी है। तो ये सारी दिक्कतें आती कहाँ से है? तो हम जो खाना खाते हैं, जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं ना, उससे ये सारी दिक्कतें जो है वो क्रिएट होती है। तो ये कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब हमारी बॉडी है, ठीक है, ये एक इंसान है। अब इसको मान के चलो, सारा एग्जाम्पल है, 2000 कैलोरीज की जो है वो ज़रूरत है हमें, 2000 कैलोरीज की जो है वो ज़रूरत है। अब होता क्या है कि हमारे बॉडी को, आपको पता है कि वर्क करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो हम जो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, ये जो है वो इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो है वो ये ब्लड में जाके पूरे बॉडी तक जो है वो पहुंच जाता है और हमारे बॉडी को जो है वो ग्लूकोज मिल जाता है। अब मान के चलो कि आपकी ये बॉडी है, इस बॉडी को 100 ग्लूकोज की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना, ठीक है, 100 ग्लूकोज की ज़रूरत है। और आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, यहाँ से जनरेट हुआ, यानी खाना खाया और वहाँ से जनरेट हुआ 100 ग्लूकोज। और ये 100 ग्लूकोज जो है वो पूरे बॉडी को मिल गया। आपकी बॉडी एकदम ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मान के चलो कि आपने जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाया, 120 ग्लूकोज जो है वो यानी आपके बॉडी में क्रिएट हुआ। अब 120 ग्लूकोज बॉडी के अंदर बना, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 100 ग्लूकोज, ठीक है। तो अब 100 ग्लूकोज है और आपने 120 जो खाना खाया उससे 120 ऐसा एक है कि ग्लूकोज बना। तो अब जो 20 ग्लूकोज रहा, 20 ग्लूकोज जो रहा वो कहाँ पे जाता है? तो वो जाता है लीवर के पास। और ये ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है वो जमा रहता है। इस कंसेप्ट को समझना, जो आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके बॉडी में है, वो जितना है उतना तो बॉडी यूटिलाइज कर लेगा, पर जो हम जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, उससे जो कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला ज़्यादा ग्लूकोज बनाएगा। तो जो ग्लूकोज है वो लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है वो जमा रहता है। अब ये मान के चलो कि लीवर है और यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर जो है वो ग्लूकोज जो है वो जमा हो रहा है। आप कभी आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं, आप किसी फंक्शन में गए, किसी पार्टी में गए, आपने बहुत भरपेट खाना खा लिया, भात खा लिया, रोटी खा ली, मैदे की ब्रेड खाते हैं, आप सब सवेरे उठते हैं मैदा की ब्रेड खा लेते हैं, उसी के साथ आलू खाते हैं। तो इससे ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट जाते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज बनता है, शुगर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो ये ग्लूकोज जो है वो जितना चाहिए उतनी ही बॉडी जो है, और बाकी का ग्लूकोज जो है वो लीवर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब लीवर की भी कैपेसिटी है, ठीक है, अब लीवर की भी कैपेसिटी है कि वो आप एक टाइम ऐसा आता है कि ये फुल हो जाता है, ऐसा समझिए। अब लीवर फुल हो गया, यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर्ड है, अब लीवर फुल हो गया। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। अब उपवास का मेन रोल क्या है कि कुछ भी नहीं खाना चाहिए, उपवास पानी के साथ ही जो है वो होना चाहिए एक टाइम। उस टाइम क्या होगा, आपके बॉडी में तो ग्लूकोज जाएगा नहीं, पर 100 की जरूरत है। आज आपने खाना ही नहीं खाया, मान के चलो कि आज आपका उपवास है, फास्टिंग है, पर लोग क्या करते हैं, साबूदाने की उसड़ है, या फिर कोई तली भुनी चीजें हैं, या फिर कोई जूस है, उससे शुगर डाल के पी लेते हैं। अब इससे ग्लूकोज बन रहा है तो कोई फायदा नहीं होता। फास्टिंग का मेन ये क्या होता है कि आपको भूखा रहना है, पानी पीना है सिर्फ, ठीक है। अब आप जो है वो ये खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, तो बॉडी में ग्लूकोज बनेगी कि आज तो ग्लूकोज ही नहीं बना। पर हमें ग्लूकोज नहीं बना तो एक दिन में हम चक्कर आके पड़ भी गिर भी सकते हैं, पर एकदम हम ऐसा नहीं होता कि मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, ग्लूकोज ही नहीं है, तो हम चल फिर सकते हैं। 3-4 दिन भी अगर आप खाना नहीं खाओगे थोड़े वीकनेस आएगा, पर हम चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये ग्लूकोज आता कहाँ से? बॉडी को जो एनर्जी देने वाला ग्लूकोज है वो आता कहाँ से? तो बॉडी क्या करती है, ये जो लीवर के पास ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड ग्लूकोज है, इसको निकाल के इसको यूज करती है और ये खाली होता रहता है, ठीक है। अब आप फास्टिंग भी नहीं कर रहे हैं, ये भी पूरा का पूरा फुल हो गया, अब ये भी पूरा ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी अब इसको स्टोर करने का काम नहीं है। आपका खाना खाना रोज चालू है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके बॉडी में बन रहा है। अब ये ग्लूकोज जो है वो फैट के फॉर्म में जो है वो स्टोर्ड होता है और धीरे धीरे आप मोटे होते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं। आपका जो है वो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, क्योंकि यही से सारी दिक्कतें जो है शुरू होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता जाता है, फिर आपको शुगर की बीमारी हो जाती है, हाई बीपी हो जाता है। बस यहाँ से सारी बीमारियों की जो है वो शुरुआत स्टार्ट हो जाती है।
ये एक बार फुल हो गया तो हमें क्या करना है, तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है ना, रोटी है, चावल है, ब्रेड है, शुगर है, तो इसको कम से कम, पोटैटो, इसको कम से कम खाना चाहिए। और जब भी पहले के लोग बोलते थे कि ऐसा बोला जाता थी कि जितना ज़रूरत है हाफ पेट ही खाना खाओ, आधा जो है वो पानी के लिए रखो, यानी ये आपका पेट है तो हाफ पेट जो है वो भोजन के लिए रखो, पाव हिस्सा पानी के लिए रखो, और पाव हिस्सा जो है वो एयर के लिए, हवा के लिए रखो। पर हम तो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो भोजन से भर देते हैं, खाना खाने से भर देता है, इससे एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनती है। तो सबसे पहले आपको एक बात ख्याल रखनी है कि आपको कम खाना खाना चाहिए। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको कम खाना चाहिए। दूसरी, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। अब मान के चलो कि आपके बॉडी को 100 की ज़रूरत है और आप एक्सरसाइज करोगे और 120 ग्लूकोज आप खा रहे हैं, 120 ग्लूकोज बॉडी बना रही है, तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ये भी आपका बॉडी का जो यूटिलाइजेशन है वो भी 120 हो जाएगा। या फिर अगर आप 120 खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 140 हो जाएगा, तो यहीं पे 20 का कम हो जाएगा। तो बोलने का क्या है, जितना आपकी बॉडी को ग्लूकोज है उससे थोड़ा कम अगर हम खाना खाएंगे तो ये रेशो बराबर मेंटेन होगा, ये भी फुल नहीं होगा। और फास्टिंग अगर करोगे और मान के चलो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके लीवर पे जमा है, तो वो भी ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा जब आप फास्टिंग करोगे, क्योंकि बॉडी को उस टाइम ग्लूकोज की जरूरत होगी, तो ये भी जो है वो लीवर की कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस देखिए, तो आपको कार्बोहाइड्रेट रिच खाना तो कम खाना ही है, और उसी के साथ भोजन भी कम करना है। तो याद रखना है कि अगर आप बीमारियों से बचना है तो एक्सरसाइज तो करना है, ताकि आपका ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन अच्छा हो। और दूसरी बात, कम खाना अगर आप खाओगे तो बॉडी में ग्लूकोज ही कम प्रोडक्शन होगा, ग्लूकोज कम प्रोडक्शन होगा तो वो फिर स्टोर नहीं होता, आपका ओबेसिटी नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, बीपी की शिकायत है वो भी ठीक हो जाएगी। तो सारा रोल होता है खाने का। अगर हम गिन के खाना खाते हैं कि भाई मैं सवेरे 3 रोटी खाऊंगा, रात को 2 रोटी खाऊंगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा, और मीठे को बैन कर दूंगा, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, बीमारी है, तो आपको खाने में अगर आप कंट्रोल करोगे ना तो आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है वो इसको कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि इसका एवरेज और इसका एवरेज मेंटेन रहना चाहिए, या ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ग्लूकोज, ये ज़्यादा यूटिलाइज अगर होता है तो आप सेहतमंद रहने के लिए बहुत मदद होगी। कंसेप्ट समझ में आया? एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए